अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को जैसे पता है कि हमारे फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 2 वेक्टर इक्विलिब्रियम की लेक्चर स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। मतलब इससे पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में 4-5 वीडियोस अपलोड किए, जिसमें हमने सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में 2-3 वीडियो अपलोड की और उसके बाद एनालिटिकल मेथड में हमने एक वीडियो अपलोड की। तो वहां पे आपने देखा कि हम किस तरह दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की तरफ। मतलब हमने क्या करना है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए, वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास दो तरह से आती है। जैसे अगर मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ए है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं एक स्केलर के साथ 2 के साथ, तो जब 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी। अगर ये वेक्टर ए है और मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसी डायरेक्शन में इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये एक हम कहते हैं कि वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन है एक स्केलर के साथ। अगर यही वेक्टर ए है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं -2 के साथ, तो अब -2 के साथ क्या होगा कि इधर भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मतलब ये वाला आपके पास आ रहा है -2 है। अब ये एक किस्म की स्केलर के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट का लफ्ज आया है वेक्टर के साथ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन वेक्टर के साथ, एक वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन दूसरे वेक्टर के साथ। लेकिन जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की कंडीशन आते हैं। जैसे अगर हम दो वेक्टर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और आंसर आ रहे हैं वर्क स्केलर। मतलब यहां से वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर और आंसर आपके पास क्या आ रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी तो आंसर आता है पावर। तो यहाँ पे ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या है आपके पास, स्केलर है। इस साइड पे हम देखते हैं, अगर हम मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करें फोर्स के साथ तो रिजल्ट मिलता है टॉर्क। अब देखिए, मोमेंट आर्म आपके पास क्या है, एक वेक्टर, फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर है। रिजल्टेंट जो टॉर्क आया ये अगेन वेक्टर आया है। दूसरी बात, अगर पोजीशन वेक्टर आर को हम मल्टीप्लाई करें मोमेंटम के साथ तो आंसर आएगा एंगुलर मोमेंटम। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, आंसर जो आया है वो अगेन एक वेक्टर आया है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब एक दफा जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर स्केलर आ रहा है और एक दफा जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर वेक्टर आ रहा है। तो इससे तो ये बात जाहिर हो रही है कि वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें आपके पास एक ऐसी प्रोडक्ट बनेगी जिसमें एक दफा आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और एक दफा वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इस लिहाज से वेक्टर की प्रोडक्ट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट, दूसरा जो हमारे इसमें अगली वीडियो होगी वो आपके पास होगी क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर प्रोडक्ट। सही है। तो मतलब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, उसका फॉर्मूला किस तरह आता है, उसकी क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स है और यूनिट वेक्टर में वो आपके पास कहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डिफिनेशन इस तरह रहती है कि when two vectors are multiplied in such a way that their resultant is a scalar quantity, such type of vector product is called scalar r dot product। इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई हो जाए कि उनका रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाए, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और इनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनके दरमियान हम डॉट लगा लेते हैं। तो हम इसके फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला किस तरह बनेगा और ये हमें क्या बताती है, वो चीज हम यहाँ पे मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। अच्छा, तो ये आपके पास एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब जब ये वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड, मतलब इनके दरमियान जो हम क्या लगाते हैं, डॉट। जो आपके पास वेक्टर्स होंगे उनके दरमियान हम क्या डालेंगे, डॉट डालेंगे। अब यहाँ पे ए डॉट बी, अब ये किस चीज के बराबर आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं
ए मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉट प्रोडक्ट में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे हम एक न्यू वेक्टर हासिल नहीं करते, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये दो वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस बी वेक्टर का कितना हिस्सा इस ए के साथ आ रहा है, मतलब इनकी कितनी इफेक्ट इस ए के साथ मिलकर हमें उस ऑब्जेक्ट पे उतनी ही फोर्स लग रही है। अगर हम मिसाल ले लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको कोई बंदा यहाँ से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है और दूसरा इधर से खींच रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये वाला तो इस एंगल पे इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जाया होगा और ये वाला इधर आए और हमारा काम क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके जाएं। तो इस बी वेक्टर का कितना हिस्सा इस ए की हेल्प कर रहे हैं और वो उसके साथ मिलके इन दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। तो इस वजह से हमें डॉट वेक्टर में कोई नई वेक्टर हासिल नहीं होती, हम जो ए वेक्टर ए डॉट बी मालूम कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि इसका कितना इफेक्ट इसके साथ मिल रहा है और वो हमें एक इक्वली मैग्नीट्यूड दे रहा है इसी डायरेक्शन में। तो यहां से हम लिख लेते हैं कि एक, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये बात, ये बी का y कंपोनेंट है और ये बी का x कंपोनेंट है, और b का x कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो हमें पता है वो किस चीज के बराबर है, bx आपके पास बराबर है b cos थीटा। तो यहां से आ जाएगा b मैग्नीट्यूड, मतलब b की क्या वैल्यू आएगी और साथ में cos थीटा। तो ये आपके पास क्या आएगा, a डॉट बी का फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, a डॉट बी, यहां से a वेक्टर a मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय b मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पता है कि इसकी मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगी, जब a और b दोनों आपस में पैरेलल होंगे, मतलब अगर बिल्कुल इस तरह आ जाए तो अब a डॉट b मैक्सिमम होगी, और अगर इस तरह आ जाए तो यहाँ पे एंगल 90 बन रही है, तो 90 एंगल पे ये क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। मतलब अगर हम यहाँ पे लेके मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट, तो कहाँ पे मैक्सिमम आ सकती है, जब a डॉट b और a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और cos 0, जब इन दोनों के दरमियान 0 आ जाए तो यहां से a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड cos 0 1 के बराबर है, हम यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, तो a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड ये वैल्यू आ जाएगी a डॉट b की। तो ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब a और b आपस में पैरेलल हो जाएं, तो पैरेलल होने के बाद उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब हम लिखते हैं मिनिमम मैग्नीट्यूड, तो मिनिमम कहां पे बनेगी, जब ये दोनों आपस में क्या आ जाए, 90 पे आ जाए। तो a डॉट b, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और cos 90, जब cos 90 आएगा तो यहां से आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम ये बात बताते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अच्छा, लॉ ऑफ कम्यूटेटिव कैसे कहते हैं, हम कम्यूटेटिव इसे कहते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो मतलब आपके पास क्या है कि आपके पास ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। मतलब अगर आप a डॉट b ले ले तो उसी से भी यही बनेगा, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और cos थीटा, और अगर आप b डॉट a ले ले तो उसी से भी बनेगा b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तो इसमें किसी भी किस्म की इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं कि a और b डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है। अच्छा, अब हम आते हैं डॉट प्रोडक्ट को इन द टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट को अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। अगर हम सबसे पहले लेते हैं आई डॉट आई, तो जे डॉट जे और के डॉट के, तो ये यहाँ पे देखिए हमने ए डॉट बी लिया है, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। तो यहाँ पे आई डॉट आई का मतलब क्या होगा कि आई मैग्नीट्यूड फिर आई मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। अगर आपको पता हो तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। आई का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि वो यूनिट वेक्टर है और यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यहाँ से 1 आया, यहां से भी 1 आया, क्योंकि दोनों आई है। अब एक एक्स एक्सिस पे है आई और दूसरा भी एक्स एक्सिस पे आया, तो दोनों क्या हुए, पैरेलल हुए। तो पैरेलल होंगे तो पैरेलल के दरमियान आपके पास एंगल कितनी होगी, cos 0 बनेगी, और cos 0 भी 1 के बराबर है। तो मतलब क्या होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 3 दफा मल्टीप्लाई के 1 किसी के भी साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई डॉट आई आपके पास किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। इसी तरह अगर आप ले लीजिए जे डॉट
जे। अब देखिए तो ये आपके पास बराबर होगा जे मैग्नीट्यूड, साथ में जे मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब ये दोनों, एक वाई एक्सिस पे आ रहा है, दूसरा भी वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो एंगल अगेन जीरो है। और साथ में जे की मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 1 और cos 0 1 के बराबर है। तो यहां से भी क्या आ रहा है 1, तो मतलब जे डॉट जे ये भी आपके पास किसके बराबर आ रहा है 1। हम ले लेते हैं के डॉट के। अब के मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। अब ये देखिए के इस तरफ है z एक्सिस पे, तो दूसरा भी इसी पे आया, तो एंगल जीरो बन गए और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, तो आंसर फिर आया 1। इससे हमें क्या बात समझ आई कि जब हम सेम वेक्टर्स की, सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मतलब ये आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जब वहां पे आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और कंपोनेंट की टर्म में ले रहे हैं, तो आई डॉट आई हमेशा आपने 1 लेनी है, जे डॉट जे हमेशा आपने क्या लेनी है 1, और के डॉट के आपने हमेशा 1 लेनी है। अब हम मुख्तलिफ मतलब आई जे जे आई इस तरह के देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अगर हम ले लें आई डॉट जे, अब देखिए आई एक्स एक्सिस पे है और y जो है वो j एक्सिस पे है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितनी बन रहे हैं 90। तो यहाँ पे I मैग्नीट्यूड j मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितनी बने 90, तो 1 1 और cos 90। तो cos 90 किस चीज के बराबर है जीरो के, तो मतलब जीरो किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर क्या आएगा I डॉट जे का आंसर क्या आया जीरो। इसी तरह सिमिलरली अगर हम ले ले आई डॉट के, तो इससे भी क्या आएगा आई और ये दोनों आपस में फिर अगेन क्या है परपेंडिकुलर है, तो 90, तो इसका भी आंसर क्या आएगा जीरो। और अगर हम ले जे डॉट के का ले तो इससे भी आंसर जीरो आएगा। क्यों, ये देखिए जे और के अगेन आपस में 90 एंगल पे हैं और यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, तो cos आपके पास किस चीज के बराबर है जीरो के बराबर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आप सेम यूनिट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा, और अगर आप सेम नहीं मतलब आई का जे के साथ या जे का आई के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आंसर जीरो आएगा। तो अब हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा, तो डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म। अब आपके पास एक ए वेक्टर है, तो ए के कंपोनेंट्स कितने आते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ये तीन, और साथ में बी वेक्टर है आपके पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये तीन वेक्टर आपने क्या मालूम करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इनकी डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इनके साथ क्या बन रही है इसकी डॉट प्रोडक्ट मतलब कंपोनेंट्स की फॉर्म में बन रही है। तो एक एक कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, हमारे पास तीन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई है और एक जेड है। तो आप दो की लेना चाहते हैं तो फिर दो की भी हो सकती है। अब हमने क्या करना है कंपोनेंट्स, मतलब देखिए मल्टीप्लीकेशन हम इस किस तरह करते हैं, आपको पता है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन तीनों के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन तीनों के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन तीनों के साथ। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रूफ में तो हम अलग अलग करेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा, फिर आप क्वेश्चन में बस डायरेक्ट आई वाला ले लें और बाकी वाले को जीरो करते जाएं। तो यहाँ से देखिए एक को हम ले लेते हैं ए एक्स आई और इसकी प्रोडक्ट आ रही है बी एक्स आई के साथ, अब प्लस एक ही पेयर आएगी ए एक्स आई डॉट, इसकी प्रोडक्ट फिर किसके साथ आएगी बी वाई जे के साथ प्लस बी जेड के साथ, ये ए वाला कंप्लीट हुआ। अब दरमियान में क्या है प्लस है, तो आप यहाँ पे प्लस डालें ए वाई जे। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बन रही है बी एक्स आई के साथ प्लस ए वाई जे, इसकी बन रही है बी वाई जे के साथ प्लस ए वाई जे, इसकी डॉट प्रोडक्ट आ रही है बी जेड के साथ। तो दूसरा ये आ गया। अब इधर फिर प्लस है प्लस ए जेड के, इसकी डॉट प्रोडक्ट बन रही है बी एक्स आई के साथ प्लस
ए जेड के, जिसकी बन रही है बी वाई जे के साथ, प्लस यहां से आपके पास आएगा ए जेड के और बी जेड के। ये तीन आपके पास डॉट प्रोडक्ट्स आ गए। अगर आप देखें तो अभी हमने ये चीज प्रूफ की थी कि आई और आई का 1 आएगा और बाकी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आई जे है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। अच्छा, और यहाँ पे ए एक्स आई डॉट बी जेड के, तो ये आ रहे हैं। अब इसका भी क्या हो रहा है, आई के का, क्योंकि इनके दरमियान एंगल 90 बन रही है तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर देख लेते हैं, तो यहां से आपके पास जे आई, तो जे आई का भी 90 एंगल बने, ये भी 0, जे जे ये वाला 1 बनेगा, ये दोनों 0। यहां से के आई 90 पे है तो ये दोनों 0, के जे ये भी 90 पे है, ये दोनों 0, के और ये 1 बनेगा। मतलब आपके पास जो रह गया वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास आंसर रहते हैं वो आपके पास ए एक्स डॉट बी एक्स, और इसके साथ यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई आएगा। आप यूनिट वेक्टर ना भी लिखें तो ए एक्स प्लस यहां से, क्योंकि यूनिट वेक्टर हम इस वजह से नहीं लिखते क्योंकि आई डॉट आई 1 के बराबर है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही आएगा। यहां से ए वाई और बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो इन कंपोनेंट के फॉर्म में आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मतलब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें डॉट प्रोडक्ट में एक्स कंपोनेंट के साथ, और वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें वाई कंपोनेंट के साथ, और जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें जेड कंपोनेंट के साथ। तो ये आपके पास बनेगा इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स। अच्छा, तो अब हम एस डॉट प्रोडक्ट पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक दो। तो न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है कि आपको कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब क्या करें, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करें। आपको किस चीज में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर है 6i प्लस 8j प्लस 10k, और बी वेक्टर है 6i प्लस 8j माइनस 10k। मतलब हमने क्या करना है, गिवन डेटा पे आप देखिए, गिवन में आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपके पास है 6i प्लस 8j प्लस 10k, और बी वेक्टर आपके पास है 6i प्लस 8j माइनस 10k। ये आपके पास आ गए वेक्टर से। दूसरी चीज आपको जो रिक्वायर्ड चीज है, रिक्वायर्ड आपके पास है वो है थीटा। मतलब हमने फाइंड करनी है थीटा। हमें पता है कि ए डॉट बी मतलब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ये बराबर होती है आपके पास ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। मतलब ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आपने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो कॉस थीटा आपके पास बराबर आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि ए मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट। वैल्यूज को पुट करें तो ए एक्स कौन सी चीज है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस यहाँ से 10 स्क्वायर आएगा और अंडर रूट। तो यहाँ से 36 प्लस 64 प्लस 100, तो इधर आ जाएगा आपके पास 200, और 200 का स्क्वायर रूट 20 के बराबर। मतलब ए मैग्नीट्यूड ये चीज आ गई। अगर आप बी मैग्नीट्यूड भी देखें, बी मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो यहाँ से 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 10 स्क्वायर, तो वही वैल्यूज है 6 8 और स्क्वायर का तो हम लेंगे तो यहाँ से 36 प्लस 64 प्लस 100, तो 20, 200 और 200 का बराबर होता है 20। तो ये मैग्नीट्यूड आपके पास आ गए। अब आप इनकी वैल्यूज को पुट करें यहाँ पे, तो cos थीटा आपके पास बराबर आएगा यहाँ पे ए वेक्टर 6i प्लस 8j प्लस 10k, ये ए वेक्टर हुआ डॉट 6i प्लस 8j माइनस 10k, ये आपके पास हुआ बी वेक्टर। और यहां से इनके दो 20, ये मैग्नीट्यूड 20 के बराबर आए मल्टीप्लाई बाय 20। अब आप देखिए, आपको कहा था कि कंपोनेंट फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ आई वाले, मतलब इसका इसके साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम होगा, बाकी क्या हो गया खत्म हो जाए। मतलब 36 आई और आई का 1 आता है
आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0। तो ये तो मैंने कहा था कि हम डायरेक्ट बस 0 लेंगे। यहाँ पे 8 का किस चीज के बराबर आ रहा है? 8 का बराबर आ रहा है 64। और यहां से प्लस और माइनस, तो -10 यहाँ पे मतलब 100 के बराबर आ रहे हैं। और यहां से अगर हम ले लें तो 400, तो 100 माइनस 100 ये दोनों प्लस हो गए तो इससे 100 आता है और यहाँ पे 4। तो cos थीटा आपके पास बराबर आएगा 0 डिवाइड बाई 400। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा आपके पास बराबर आया 0। आपने तो एंगल मालूम करनी है, तो यहाँ पे तो थीटा आ रहे हैं, तो आप ले लें थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 बराबर होता है 90। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आई? 90 के बराबर। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल। अब हम इस पे सॉल्व करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। अच्छा, तो आपको कह रहे हैं कि if two vectors a and b are at right angles to each other then their scalar product will be। आपको कह रहे हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स है a और b, और वो एक दूसरे के साथ क्या है? राइट एंगल बना रहे हैं, मतलब 90 एंगल बना रहे हैं। तो उनकी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी? तो देखिए, हम गिवन में वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर लेते हैं और ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर्स बी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। और आपने क्या मालूम करना है? ए डॉट बी, ये आपके पास रिक्वायर्ड है। तो हमें पता है कि ए डॉट बी ये बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा की। तो यहाँ पे आपके पास एंगल राइट एंगल है, तो मतलब क्या है? एंगल कितनी है? 90 पे। तो इधर आप अबव इक्वेशन में 90 पुट करेंगे, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस 90। और आपको पता है कि कॉस 90 की वैल्यू बराबर होती है 0। तो यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, तो 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी किसके बराबर आ रहे हैं? 0 के बराबर आ रहे हैं। मतलब आपको आसान सा एक न्यूमेरिकल था कि जब दो वेक्टर राइट एंगल पे हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये चीज आपने यहाँ पे क्लियर कर ली कि जब राइट एंगल पे है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।